आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव खुदाल कलां, जिला मानसा, पंजाब में। यह एक बहुत ही गरीब परिवार है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते हैं। बुजुर्ग दादाजी, माता, एक बेटी और उसका पिता। माता जी को आंखों से दिखाई नहीं देता और पिता का केवल एक ही गुर्दा काम कर रहा है। इस हालत में उनसे कोई काम नहीं बन पाता। परिवार की बड़ी बेटी ने 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन घर में कमाने वाला कोई न होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कई बार तो यह परिवार भूखे पेट ही सोने को मजबूर हो जाता था। आप इनके घर की हालत खुद देख सकते हैं। शौचालय और बाथरूम में दरवाजा तक नहीं लगा है। कोई पक्की रसोई नहीं है। चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है और जो थोड़ा बहुत रसोई का सामान है वह भी बाहर ही रखा हुआ है। यह कमरा तो किसी भी समय गिर सकता है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। दूसरे कमरे में भी जगह न होने के कारण सारा सामान भरा हुआ है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की। महाराज जी की प्रेरणा से इस परिवार को राशन दिया गया। आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, सरसों का तेल, दूध और चाय पत्ती। यह सहायता सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि इस संघर्षरत परिवार के लिए नई उम्मीद का सहारा है। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव खडाल कलां, ज़िला मानसा में। दर्शकों, जिस तरह आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसका स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद और असहाय जो परिवार हैं उनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करवाई जाती है। आपको पता ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं परिवारों को ढूंढते हैं और साथ ही साथ उनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं राहत की सामग्री उठाए हुए इसी लोकेशन पर, इसी गांव में एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करने आए हुए हैं। उनके आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो सेवादार हैं उसी परिवार के पास गए हैं। सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको परिवार वालों के साथ मिलकर भी बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम मौजूद है उसी परिवार के साथ और उसके घर के बाहर खड़े हैं हम, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत की सामग्री भिजवाई है। चलिए अंदर चलते हैं, घर की स्थिति अच्छे से दिखाते हैं। गेट से लेकर अंदर बारीकी तक पूरा घर आपको दिखाएंगे। गेट जो है पुराना है और एडजस्टेबल भी नहीं है, टूटा हुआ नीचे से आप देख सकते हैं। जैसे तैसे भी इसको उड़ाया हुआ है। यहाँ पे जो है जो गायों को बांधने का इन्होंने जो है अपना इंतज़ाम कर रखा है। ऊपर तरपाल और टिन से इसको जो है कवर दे रखा है। ये जो फर्श है ये बिल्कुल कच्चा है, ऊपर प्लास्टर भी नहीं हुआ पड़ा। यहाँ पर जो है परिवार के सदस्य बाहर बैठे हुए हैं। ये चूल्हे पर यहाँ पे खाना पकाते हैं। परिवार वालों से हमने बात करी थी, जब भी उनके पास गैस नहीं होती, क्योंकि परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहीं पर है जो घर का जो चूल्हा है वो पकता है। और अगर आपको बाथरूम दिखाएं, ये देखिए बाथरूम जो है, बाथरूम की हालत ठीक है लेकिन दरवाजे नहीं हैं, पर्दों के साथ इसे ढक रखा है। यहाँ पे जो है ये टॉयलेट है, ठीक है, हालत ठीक है। और यहाँ पे जो है जो बाथरूम है वो भी सही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो है किचन का भी इन्होंने जो बना रखा है अपना बंदोबस्त यहीं पर कर रखा है। यहाँ पर ही एक ही स्लैब पर सारे इन्होंने बर्तन जो हैं लगा रखे हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, कई बार गैस अफोर्ड करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, तो ये चूल्हा इन्होंने लगा तो रखा है, लेकिन ये कभी कभी ही जगता है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो चूल्हा जग नहीं सकता। इसलिए चूल्हा जो बाहर वाला है, जिसे हम देसी चूल्हा भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। अंदर आने के बाद अगर हम एक और चीज़ देखें, आपको कमरा मैं दिखाता हूँ। दरवाजे जो हैं कमरे के ठीक हैं,
दर्शकों, कमरे के अंदर आने के बाद ये जो यहाँ पे ट्रंक रखा हुआ है, ऊपर जो है सारा घर का सामान इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक फ्रिज भी और जितना भी घर का जो बाकी बंदोबस्त है वो यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। ऊपर जो है छत जो है इसकी बिल्कुल ठीक है, पंखा भी है, लाइट भी है, लेकिन सामने हम दीवार देख पा रहे हैं पूरी दरारों से भरी पड़ी है। वो देखिए, वो नुक्कड़ से भी, जो कोने से भी, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो है ये दरार फैली हुई है। वहाँ से भी ये दरार होते हुए नीचे को जा रही है। छत ठीक है, लेकिन दीवारें ये जो हैं पूरी दरार से भरी हुई हैं। तो बारिश में तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके की ये दरार है, कच्ची है बिल्कुल ही। और यहाँ पर ही इन्होंने अपना मंदिर भी जो है बना रखा है स्लैब के ऊपर। और आगे चलते हैं दूसरे कमरे में, वहाँ पर देखेंगे क्या कमरे की स्थिति है। अंदर आने के बाद मैं बता दूं, पहले यहाँ के दरवाजे भी बिल्कुल ठीक हैं, और जो लेकिन फ़र्श है वो कच्चा ही है। यहाँ पर इन्होंने जो है ये जो है तूड़ी रखी हुई है। आपको दिखाया था जब हमने घर के अंदर एंटर हुए थे कि फ़र्श भी टूटा हुआ है और गायें रखी हुई है। तो गायें का जितना भी चारा है वो यहाँ पर इन्होंने जो है बंदोबस्त कर रखा है। जो खाट है इन्होंने जो बिछाते हैं ये भी यहीं पर बंदोबस्त है। और यहाँ पर जो गोटे हैं, जो काव डंग है जिससे वो चूल्हा जगाते हैं, उसका भी सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने बंदोबस्त, फीड तक भी इन्होंने इसी कमरे में लगा रखी है। आपने देखा ही होगा कि एक कमरे में सारा सामान रखा है, फ्रिज, ट्रंक, और वो कमरा दरार से भरा पड़ा। और दूसरा कमरा जो है वो फ़र्श जो है वो बिल्कुल कच्चा है, और जो ये चारा है ये सारा इस कमरे में लगा रखा है। दर्शकों, ये तो हमने आपको बता दी घर की स्थिति। अब परिवार वालों से बात करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लीला जी। क्या उम्र है आपकी? 70 साल तक पर हो रही है जी, 4-5 साल। घर में टोटल कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हो घर में? घर में 5 मेंबर हैं जी। 5 मेंबर हैं? हाँ जी। तो हमें ये बताइए कि घर के क्या हालात हैं आपके? घर की तो बुरी हालत है जी, कोई एडी खास नहीं है जी। तो फिर काम क्या करते हैं आप? काम तो मंजे पे बैठे हैं जी, काम किया है, कोई काम नहीं करते। कोई जिसका कोई दया आवे दे भी जाए। परिवार में कौन कौन है बताइए ज़रा। एक तो मेरी पोती है जी। ठीक है। एक मेरा पोता है। एक मेरा मुंडा है, उसका एक को गुर्दा है। एक मेरी नूंह है, उसने दोनों अखा ते दींदा नहीं। 5वां मैं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो आपका बेटा क्या काम करता है? काम कुछ नहीं करता जी, उसका एक को गुर्दा है, डंगर पशुओं ने नीरा नूरा पाले है। ना तो उसने कसी का काम करना, ना उसने बाहर का काम करना। फिर दर्द होने लग जाए जब कसी का काम करेगा कि बाहर का करेगा। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा तो जी बस यूँ है, कोई टमाटर भी दे दे है, ऊँ भी माड़ा मोटा यूँ चल रही है, कोई एडा हो नहीं हैगा अभी भाई। मतलब एक टाइम में भूखे भी सोना पड़ जाए। तो फिर आप जैसे बुजुर्ग हैं तो बुढ़ापा पेंशन वगैरह ये जो सरकार की योजना ये आती है आपको? हाँ जी। जी मेरी नूंह है उसकी 1500 रुपया पेंशन आवा, दोनों अखा ते दींदा नहीं। 1500 मेरी आवे, मैं बुर्ज करके
1500 वो यूँ है, तेरे पर फड़ लिया 200, उस पर फड़ लिया 300, उस पर फड़ लिया 500। जब वो पिलथन आ जाए फिर वो उधर ही उसके जिहड़े फड़े हो मैं दे दिया। मतलब आपके घर में 3000 आ रहा है? हाँ जी। 3000 में कैसे गुजारा करते हैं आप? गुजारा तो उसमें यूँ है जी, किसी को 50 फड़ लिए, किसी को 100 फड़ लिया। आपका थोड़े थोड़े नाले ले और 2 पड़ियाँ पीपियाँ पड़ियाँ उन्होंने में जे 2 सर आटा हो मैं फिर भी देनदार हूँ। 2 सर आटा नहीं हैगा, देख लो, खोल के देख लो बम्मा। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट ही भर लेंगे। एक नहीं तो आधी दे दे, आधा पेट ही भर लेंगे। रूखी सूखी जो भी मिलेगी खा के गुजारा कर लेंगे। सब खाते हैं और हम कब से खड़े हैं मन को मार के। अम्मा एक रोटी दे, बाबा एक रोटी दे। इन्होंने कहा कि इनका बेटा भी है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? काला जी। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल की होनी जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? गुर्दे की है जी। क्या हुआ गुर्दे को? गुर्दे को है जी जामन। तो आप कहीं काम पर नहीं जाते ना तो बनता नहीं या काम। काम कर नहीं पाते? जो आपको प्रॉब्लम है गुर्दे की वजह से आप काम नहीं कर पाते? कहाँ काम होता नहीं जी। तो कितने साल हो गए आपको ऐसे घर पे? 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए। तो गुजारा कैसे किया? गुजारा जी यूँ ही चल लीजिए, कोई दे दे, कोई दे दे। तो मतलब हमने जब अंदर आए तो गायें भी आपने रखी है, क्या उससे आपका कुछ निकलता है? ना जी, कोई गुजारा नहीं होता? एक तो कुड़ी ने दी है जी, एक गवांढिया ने दी थी। यूँ टाइम पास हो गया जी। ठीक है, ये बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहले बुज़ुर्ग जो हमने बात करी घर के मुखिया से, उन्होंने कहा कि कमाई का कोई साधन नहीं है। 3000 रुपया जो है बहू की पेंशन आती है और ये जो बुढ़ापा पेंशन है वो आती है। 3000 में गुजारा नहीं हो पाता। जो गायें रखी है बाहर, उनसे भी कुछ इनको आमदन नहीं होती, वो घर के ही घरेलू कार्य के लिए रखी है। जो बेटा हमने आपको पीछे दिखाया, बेटे का एक ही गुर्दा है। 10 साल हो गए, कोई काम नहीं करते, कर नहीं पाते, क्योंकि एक ही गुर्दा होने के कारण इनको दर्द उड़ जाता है। यहाँ पे जो है माता जी भी मौजूद है, उनकी बेटी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? योगिता देवी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 37 साल है जी। आप आंखों से देख नहीं पाते? नहीं जी, कितने साल हो गए ऐसे? हम तो शुरू से ही। ये बताइए तो घर की स्थिति क्या थी पहले, क्या हालात थे घर के, क्या क्या मुश्किलें देखी आपने? हमने तो शुरू से ही ऐसे ही देखते आए हैं भी, जैसे भी हमें से पता, मेरे पापा ने शादी भी की थी, जब भी कुछ भी ऐसा नहीं था भी जो यहाँ पर खाने पकाने को हो। शुरू से ही ऐसा चलता। हमने बच्चों को भी ऐसे पाला है, किसी के मांग मांग करके ही टाइम पास किया है। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने खाना ना खाया हो? ऐसा होता है, हमें किसी को ऐसा नहीं कहता। हम चाय के बिन भी सोते रहे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो फिर शुरू से आपने कहा कि मुश्किलें थी, हाँ जी। तो आपकी बेटी भी है, हाँ जी। तो इसका जो शुरू से लेकर पढ़ाई, जैसे अभी ये पढ़े होंगे, +2 तक तो पढ़े होंगे, तो वो गुजारा कैसे किया? मेरे भाई करते थे। अब मेरे भाई तो बच्चे हैं, उन पर अभी मेरी माता अभी
चली गई है। मेरे पापा जी थे, जब गुजारा वही करते थे, महंगा करते सस्ता करते, उस उन्होंने पढ़ाया उन्हें, इन्हीं सब दोनों बच्चों को। पर अब वो जवाब देने लगे, उनकी आंखों को दिक्कत आ गई थी कि हम आपका घर का गुजारा चलाएं कि आपको पालें। तो दर्शकों, ये माता जी देख नहीं पाती, शुरू से ही ये देख नहीं पाते। इन्होंने कहा जब शादी हुई तब भी नहीं देख पाते थे। यहाँ पे इनकी बेटी बैठी है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुखप्रीत शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल दी। तो ये जो आपके परिवार वालों से हमने बात करी, तो आप बताइए, आप युवा हैं, आपने शुरू से देखा, स्ट्रगल का टाइम देखा है, तो कैसे आपने लाइफ निकाली, कैसे परिवार की स्थिति थी? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਵਾਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਹਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਬਣ ਜੂਗੀ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤੱਕ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਦੇਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ BA ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ BA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖੁਦ ਚੱਕ ਸਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਤਾਂ मेरी जॉब का मतलब कि मेरी पढ़ाई का खर्चा जी तुसी चक सकते हो। तो एक बात बताइए, आप BA फर्स्ट सेमेस्टर आपने छोड़ दिया क्योंकि तंगी थी, तो 12वीं तक आपने पढ़ाई करी, घर की स्थिति जो थी ख़राब थी, तो 12वीं के बाद आपने कहीं अप्लाई करने की कोशिश नहीं करी कि कहीं काम कर लें? काम करने की कोशिश या तो कोई और कुछ कर लें? करने की कोशिश तो बहुत की, पर ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਡੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਦੇਖ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। भी साडी हालत शुरू तो हुन तक खराब ही रही है। तो घर का सारा काम कौन करता है? काम मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत तो मम्मा भी कर लेती है, अब मैं करती हूँ। पहले दादी सीगी, दादी नूं 1.5 साल हो गया मरी नूं, ते हुण मैं करदी हां रोटी सब्जी गोहे वगैरह दा सारा काम मैं करदी हां। पढ़ाई भी मैं ओपन कर रखी सीगी। पहला मैं मतलब कि सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ना, पेपर देन जांदी हुंदी सीगी। तो आपकी पढ़ाई छूट गई क्योंकि पढ़ाई तो मेरी छूट गई, हम तो गरीब, कहीं से सहारा नहीं मिला? नहीं किसी से सहारा नहीं मिला, और पैसों की तंगी होने के कारण आप पढ़ नहीं पाया? नहीं पढ़ नहीं सके। संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, जी मेरी पढ़ाई मतलब कि मेरी एडमिशन हो जाए तो मैं पढ़ सका, तो अपने घर का गुजारा भी मैं अपने दम पे कर सका। दर्शकों, जिस तरह ये बहन से बात हुई, +2 तक इन्होंने पढ़ाई अच्छी करी क्योंकि इनके जो मामा जी थे उन्होंने इनकी सहायता करी। आगे क्योंकि उनके घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, तो BA फर्स्ट सेमेस्टर तक इन्होंने पढ़ाई करी, तो आगे वो सक्षम नहीं थे इनकी मदद करने में। पैसों की तंगी होने के कारण बहन ने +2 के बाद कहीं अप्लाई भी नहीं किया क्योंकि जॉब के लिए इनको और अच्छे जो थे और पढ़ाई की आवश्यकता थी, जो ये नहीं कर सकी। इन्होंने ये भी बताया कि घर का जितना भी काम है यही शुरू से करती आई हैं, माता जी को संभालने से लेकर यहाँ तक। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो घर की हालत है, इन्होंने जैसे बहन जी ने बताया बहुत ही नाजुक है, काम कोई करता नहीं है, तो ये जैसे तैसे भी हैं। इन्होंने कहा कि घर वाले ने बोला जैसे भी समय गुजर रहा है तो गुजरने देते हैं, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज इस घर में आ चुके हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के तहत इस परिवार को अब हर सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान करवाई जाएगी। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो मौजूद हैं, उनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सहायता भिजवाई है। नमस्कार जी।
सतसाहिब जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आप इस गांव में आए हैं इस परिवार की सहायता के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार को क्या क्या सहायता दी जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो उसका जो स्लोगन है जो आप देख सकते हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो इसमें है रोटी है, उसके तहत इस परिवार जो है 5 सदस्य का बड़ा परिवार है, इसलिए इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो जो है आटा भेजा है, कनक का आटा, और 5 किलो जो है बासमती के बढ़िया जो कंपनी के है चावल दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, और 4 किलो जो है चीनी दी है इस परिवार के लिए। 2 लीटर जो है सरसों का तेल भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। 2 जो डिब्बे हैं सूखे दूध के वो जो है वो भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए। सूखा दूध है, इसका चाय या हम पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड रोज़ की जो है प्रीमियम चाय पत्ती वो भी भेजी है। और इस परिवार में कुछ बुजुर्ग हैं, वो अगर कुछ दालें नहीं खा सकते तो उनके लिए दलिया है, जो 1 किलो दलिया भी भेजा है। और 4 प्रकार की जो है दालें भेजी है, जैसे कि हरी मूंग, चना दाल, काले चने और पीली मूंग जो है वो भेजी है इस परिवार के लिए। और साथ के साथ ही बेसन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और बाकी जो रसोई में यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होने वाले चीज़ें, जैसे मसाले हो गए, उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और नमक भी दिया है जी, 1 किलो जो है नमक का भी दिया है। और कपड़े धोने के लिए छोकरा जो है साबुन दिया है कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए साबुन के 4 टिक्कियाँ भेजी है जी। और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी दिया कपड़े धोने के लिए। और साथ ही 1 किलो जो है अचार भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इसके साथ हम देख सकते हैं आलू, 5 किलो जो आलू और 5 किलो ही प्याज भेजे हैं। कुल मिला के 23 आइटमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, जिस तरह भी सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भिजवाया, एक बार हमारी टीम भी ज़रा आपकी नज़र कुछ चीज़ों में डलवा दे। यहाँ पर देखिए, परिवार बड़ा है तो 25 किलो आटा भेजा है। यहाँ पे प्याज हैं 5 किलो ही आलू हैं। ऊपर देखिए जो चावल है ये बासमती है 5 किलो। यहाँ पे जो चीनी है बढ़िया क्वालिटी की है 4 किलो। 2 लीटर सरसों का तेल है। यहाँ पे देखिए सूखा दूध है पंजाब किंग कंपनी का, जिससे ये परिवार जो है चाय या दूध बनाकर पी सके। और साथ ही साथ जो है रेड रोज़ की प्रीमियम टी है, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। यहाँ पे नीचे देखिए दलिया भिजवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि मुखिया से भी बात हुई थी कि उनका बेटा ठीक नहीं रहता है, एक ही किडनी है, ताकि वो दलिया बना के खा सके। यहाँ पे देखिए हरी मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने, पीली मूंग दाल, 4 तरह की दालें होगी। यहाँ पे बेसन भी ऐड किया संत रामपाल जी महाराज ने, ताकि ये जो परिवार है इसका भी प्रयोग कर सके। नीचे देखिए धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, 4 तरह के ही मसाले। और साथ ही नमक भेजा है टाटा कंपनी का। टाटा को हर एक इतनी ब्रांडेड कंपनियां, हर कोई इसे जानता है, इसका मूल्य क्या है। और नीचे देखिए ये जो साबुन है, छोकरा साबुन है, कपड़े धोने वाला। नहाने वाला जो है गोदरेज नंबर 1 का है, अच्छी क्वालिटी है। डिटर्जेंट घड़ी कंपनी का है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है निःशुल्क जो है ये अचार, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। परिवार बड़ा है, क्वांटिटी भी भेजी, क्वालिटी भी बढ़िया भेजी है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के तहत हर चीज़ जो आई है बहुत ही बढ़िया आई है। ये कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक परम संत है, जिन्होंने इस ज़रूरतमंद परिवार की जो है गुहार सुनी है और इनका हाथ पकड़ा है। अब सेवादार से भी कुछ चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि ये जो राशन है एक लिमिटेड टाइम के लिए है। जब इनको आवश्यकता पड़ेगी, जब ये ख़त्म होगा, तो फिर ये कैसे इसका जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसका जो लाभ ले पाएंगे। सर, हमें एक बात बताइए कि ये परिवार के लिए तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है राशन भिजवा दिया, ये महीना चल सकता है, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर ये परिवार कैसे मंगवाएगा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये एक लंबे टाइम तक चलेगी, तो उसकी संत रामपाल जी महाराज ने पूरी व्यवस्था भी करी है। ये एक कार्ड है, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है लिखे हुए हैं, तो ये कार्ड इस परिवार को देंगे। और इनसे यही आग्रह होगा कि जब भी राशन आपका ख़त्म हो, 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पे ना कॉन्टैक्ट करके हमें इन्फॉर्म कर दें जी। दर्शकों, ये देखिए, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए, ताकि इस परिवार का भूखा ना सोना पड़े।
जो भी उन्होंने मुश्किलें देखी, अब ये मुश्किलें नहीं देखेंगे, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज इस घर में आ चुके हैं। जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, जिस तरह सेवादार ने बताया कि पहले ही इंटीमेट कर देंगे कि ये जो नीचे 2 नंबर हैं, कोई भी नंबर पे ये कॉल कर सकें और जो है ये अपना जो रिक्वायरमेंट है जो राशन की वो बता सकें। एक चीज़ बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में सहायता भेज दी है, हम एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया आपके परिवार का। जैसे हमारी सुनिए भगवान, उन महाराज संत महाराज जी आप सबकी सुने भी बहुत अच्छी सी भी हमें धन्यवाद करते हैं। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे। सर, जब हमने बात करी इस परिवार की बेटी से, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना करी है कि आगे की जो शिक्षा है उनकी जो है करवाई जाए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो इस बच्चे की ये जो प्रार्थना है कैसे भिजवाई जाएगी, कितनी देर का प्रोसेस रहेगा ये? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम तहत है उसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, तो इसमें शिक्षा भी आ गई ना। तो शिक्षा यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो संत रामपाल जी महाराज जी उसका खर्चा उठाते हैं, जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हो या सरकारी स्कूल हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके इनका जो एडमिशन है वो आगे की पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी जी। तो इनका कहना है कि इनके गुरु जी के पास ये प्रार्थना भिजवा दी जाएगी, जो भी उनका आदेश होगा उसके मुताबिक जो है आगे का प्रोसेस देखा जाएगा। सर, आप जब इस परिवार में पहली बार आए तो क्या हालात थे घर के, और सर्वे कैसे हुआ, क्या सोचकर आपने सोचा कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सहायता दी जाए? सर, ये इनकी लड़की ने संत रामपाल जी महाराज को पत्र लिखा था कि हमारी घर की जो हालत है बहुत ख़राब है। उसके बाद दास की ड्यूटी लगाएगी कि सर्वे करके लेके आना है। सर, जब मैं यहाँ घर में आया, सर्वे किया तो घर के हालात देखे तो बहुत ख़राब थे। उसके बाद सारा सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज को भेजा, तो तब जाके इनकी ये राशन की सेवा हुई है। तो ये जो सेवा है अन्नपूर्णा की आप कह रहे हैं, ये सेवा चल रही है, ये कहाँ कहाँ चल रही है? सर, ये इंडिया में तो सभी स्टेटों में चल ही रही है, और भी देशों में चल रही है, जैसे नेपाल, अमेरिका और भी देशों में। अमेरिका और नेपाल में भी ये जो अन्नपूर्णा चल रही है। हाँ जी। आप एक चीज़ बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा सामाजिक सुधारों में और क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक कामों में बहुत सुधार है जी, बहुत योगदान है जी। जितने भी कहते उतने थोड़ा जी, जितने बोल लेंगे जी। जैसे शिक्षा ते दहेज मुक्त ब्याह, संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। ते खूनदान। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। बॉडी दान। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। ते जो गांव पानी में डूब चुके हैं उनकी पाइपलाइन देनी, मोटरें देनी, उनका बहुत दान करना जी। संत रामपाल जी महाराज बहुत कुछ दे रहे हैं संसार को। तो दर्शकों, इनका कहना है कि बहुत सारे योगदान है, जैसे खूनदान, दहेज मुक्त रमैनी, और आपने ऐसे न्यूज़ में देखा भी होगा जब पंजाब और हरियाणा बाढ़ग्रस्त थे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप्स भिजवाकर उस गाँव की मदद करी थी। और कुछ ही देर पहले, थोड़े दिन पहले, संत रामपाल जी महाराज जी को किसान सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया गया। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो स्लोगन दिया कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान के तहत इस परिवार को जो है जो भी राहत की सामग्री भिजवाई है वो हमने आपके रूबरू करवाई है। दर्शकों,
ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को जो है मदद पहुंचाई गई, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम संत रामपाल जी महाराज और उनके इस अन्नपूर्णा मुहिम का बड़े दिल से धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने ऐसे लोगों की सुनी है और समाज सुधारों में भी जो उनका योगदान है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ पंजाब में मौजूद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।